अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाले मसले के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिनके एक घुटने में दर्द होती है, वो किस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं, इस मौजू पे हमने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाकर अपलोड की। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को सराहा, हमारी हौसला अफजाई की, हमें जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और हमारी हौसला अफजाई हुई। हम इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाने के काबिल हुए। लेकिन नाज़रीन, इसी असना में हमारी एक बहन ने हमें कमेंट किया। उन्होंने पूछा कि आपने जो वीडियो बनाई इसमें एक घुटने में दर्द होने पर हम किस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं, ये बताया गया है। लेकिन अगर जिनको दोनों घुटनों में दर्द हो, कंपैरेटिवली वो किस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ और उतर सकते हैं, जो कि मेरे लिए एक सोचने वाली बात थी। तो आज नाज़रीन हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। अगर आपके घुटने में, दोनों घुटनों में दर्द है, एक घुटने में नहीं बल्कि दोनों घुटनों में, बोथ नीज में पेन है, तो आप किस तरह से सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने के काबिल हो सकते हैं। अलबत्ता जिन लोगों को दोनों घुटनों में दर्द है, उनके घरों में भी सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उन्होंने भी ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता है। उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो अगर आपको भी दोनों घुटनों में दर्द है, आप भी घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरना चढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको आज की इस वीडियो की मुकम्मल अफादियत हासिल हो सके। तो नाज़रीन, एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले हम अगर आपको बताएं कि जिन लोगों को एक घुटने में दर्द होती है, वो सीढ़ियाँ उनके लिए ऊपर नीचे उतरना चढ़ना थोड़ा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, और बहुत ही तेज़ी के साथ वो अपने घुटने की दर्द से निजात भी हासिल कर लेते हैं, सीढ़ियाँ भी ऊपर नीचे चढ़ उतर लेते हैं। लेकिन जिनको दोनों घुटनों में दर्द होती है, सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? तो याद रखें कि बहुत सारे लोग जिनको दोनों घुटनों में दर्द होती है, उनको सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने से पहले अपने घुटनों में लुब्रिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत होती है। मतलब अपने घुटनों के अंदर वो एनर्जी, वो कैपेसिटी, वो पावर बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। मसल्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। नर्व्स जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। कार्टिलेज जो कि ग्रीस होती है, गद्दी नुमा कुशन होता है, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। झटका लगने पे, जोर पड़ने पे, दबाव आने पे आपकी फीमर पट की हड्डी, टिबियल जो पिंडली की हड्डी है, आपस में घिसने से बचा के रखती है। वही कार्टिलेज जो उम्र के साथ साथ घिसना शुरू हो जाती है, वही कार्टिलेज डॉक्टर्स की एडवाइस ओपिनियन के बाद लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से, WC की जगह कमोड इस्तेमाल करने की वजह से, ज़मीन पर बैठने की निस्बत आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना प्रेफरेबल समझते हैं, ऐसे लोगों का जो कार्टिलेज है बड़ी तेज़ी के साथ घिसना शुरू हो जाता है। तो पहले हम कार्टिलेज को रीजनरेट करेंगे, कार्टिलेज को इतना मजबूत करेंगे कि आप जब सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना शुरू करें तो आपके कार्टिलेज की वजह से आपकी हड्डियाँ घिसना शुरू ना हो, बल्कि कार्टिलेज आपको सीढ़ी चढ़ने में मदद फराहम करे। तो सबसे पहले क्या हमने सीखा कि हमें दोनों घुटनों में दर्द के साथ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने चढ़ने के लिए हमें पहले घुटनों में स्ट्रेंथनिंग पैदा करनी है, ताकत, एनर्जी पैदा करनी है, तवानाई पैदा करनी है। वो किस तरह से पैदा करेंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, आइए आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं। नाजरीन, अगर आपके दोनों घुटनों में दर्द है तो याद रखिए, सबसे पहले आपको अपने क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट जो कि नी कैप के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, नीचे शिन मसल्स और काफ मसल्स को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें ब्लड सर्कुलेशन, खून के बहाव को, रब्त को सही दुरुस्त सिमत में करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले थोड़ी सी जो है वार्म अप एक्सरसाइज कर लें। वार्म अप एक्सरसाइज के लिए दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब आपको इस तरह का घर में मौजूद कुशन या कोई गद्दी या आपको पिलो चाहिए होगा। दोनों में से कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आप घर में कोई खेस चादर लें, 4 तह लगाएं,
फिर आप अपने दोनों पैरों के नीचे इस तरह से इस गद्दी, कुशन या चादर की 4 तह लगा के आप रख सकते हैं। दोनों घुटने साथ मिलाएं, दोनों पाँव साथ मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे रख के कमर को सीधा कर लीजिए। अब नाज़रीन दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। फिर वेरी नेक्स्ट टोज़ को ज़मीन की जानिब प्रेस कीजिए। हम आपको गारंटी से कहते हैं जब आप अपने पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि काफ मसल्स में किस हद तक आपको स्टिफनेस है, किस हद तक स्ट्रेच आ रही है, तनाव महसूस हो रहा है। यहीं से आप आइडिया कर लेंगे कि आपको किस हद तक पट्ठों की और आपकी नसों की कमज़ोरी हो चुकी है। इनको मजबूत करने के बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ने के काबिल भी हो सकते हैं, टांगों पर दबाव बर्दाश्त करने के काबिल भी हो सकते हैं, घुटनों में जो इन्फ्लेमेशन स्टिफनेस है उसको भी कम कर सकते हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए पीछे हाथ रख के कमर को सपोर्ट दीजिए और पैर को आप 50 टाइम आगे और 50 टाइम पीछे करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अर्ली मॉर्निंग सुबह और इवनिंग शाम के वक्त 2 वक्त इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने में 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन के बाद आपके पट्ठे, आपकी टांगें एक अलग किस्म की तवानाई और ताकत, एनर्जी महसूस करना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन इस एक्सरसाइज को आपने रोज़ाना 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। 50-50 रेपिटेशन 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसके बाद इसी गद्दी को, इसी कुशन को आप दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे इस तरह से। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ज़मीन पर या सोफ़े पर या घर में मौजूद किसी बेड पर आप लेट सकते हैं। लेट कर इस एक्सरसाइज को करेंगे। दोनों घुटनों के नीचे इस कुशन को रखिए। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में ज़मीन पर या बेड पर लेट जाइए। अब दोनों टांगों को आप इस तरह से ऊपर की जानिब उठाएंगे, दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। अब दोनों नीज़ को ज़मीन की जानिब प्रेस करेंगे इस तरह से। देखिए स्क्वीज़ करेंगे, नीज़ को प्रेस करेंगे और ज़ोर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आराम से आपने नीज़ को नीचे की जानिब प्रेस करना होता है। ये इस सूरत में है अगर आपके घुटने में रोमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब गैंठिया जो कि स्टेज 4 स्टेज 5 तक पहुंच चुका है, दोनों हड्डियां बिल्कुल साथ रगड़ खा चुकी हैं और कार्टिलेज घिस चुका है, बिल्कुल आपके घुटने बर्बाद हो चुके हैं, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता घुटनों को नीचे की जानिब प्रेस करना होता है। लेकिन अगर अभी आपके घुटने में गैप कहीं ना कहीं मौजूद है लेकिन लिगामेंट्स या किसी भी सूरत में मेनिस्कस टियर या वीकनेस की वजह से, मस्कुलर वीकनेस की वजह से, नर्व्स वीकनेस की वजह से घुटने में दर्द है तो आप नहीं सीढ़ियाँ चढ़ उतर पा रहे, इस सूरत में थोड़ा आप घुटनों को दबाव देकर एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा करने से आपके घुटने के इर्द गिर्द लीगामेंट्स और नर्व्स में ब्लड फ्लो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के काबिल हो पाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज इस तरह का कुशन या पिलो। अब इसको आप अपने पेल्विक जॉइंट के नीचे रखकर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से पेल्विक जॉइंट के नीचे रखने के बाद आप स्ट्रेट पोजीशन में नीचे लेट जाएंगे इस तरह से। अब नाजरीन देखिए अब इस एक्सरसाइज में होगा क्या। मोस्टली बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनके जो जिस्म है या उनकी जो बैकबोन है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें थोड़ा खम रहता है। इस खम को दूर करने के लिए, शाटिक नर्व के अंदर स्टिफनेस दूर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन सोजन को दूर करने के लिए आपने लोअर बैक पोर्शन के नीचे इस तरह की गद्दी, कुशन या आपने कोई पिलो रख लेना है। अब दोनों टांगों को साथ मिलाएं, नीज़ को साथ मिलाएं, दोनों पैरों को साथ मिलाएं और यकजा दोनों को इस तरह से 95 एंगल पर फोल्ड कीजिए। अब नाज़रीन जो जिनको ओबेसिटी का मसला होता है, मोटापे का मसला होता है, वो लोग भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नीचे कुशन रखने से आपका लोअर बॉडी स्टिफनेस महसूस करेगा, स्ट्रेस महसूस करेगा, मतलब स्ट्रेच महसूस करेगा, तनाव महसूस करेगा। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपके ग्लूट मसल से लेके
पैरों की नसों तक के जो पैरों की नसें हैं, पैरों की नर्व्स हैं, मजबूत होंगी, ब्लड फ्लो फास्ट होगा, घुटनों की इन्फ्लेमेशन दूर होगी। ख़ास तौर पे ये कुशन रखने की वजह से ब्लड का बहाव, जो खून का रब्त है, वो ऊपर की जानिब रहेगा, पैरों की जानिब कम जाएगा और सूजन से आपको निजात मिलेगी। इस एक्सरसाइज को भी 10-10 रेपिटेशन के साथ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों घुटनों की दर्द खत्म करने के लिए, दोनों घुटनों में एनर्जी पावर बूस्ट करने के लिए, ताकि आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ उतर सकें, इस तरह के आपको रॉड की, डंडे की, स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह का रॉड जो कि पीवीसी रॉड हो सकता है, जो कि आयरन रॉड हो सकता है, स्टील रॉड हो सकता है, या किसी का भी प्लास्टिक रॉड हो सकता है, लेकिन यह है कि गोल हो, राउंड रोलर शेप में हो। इस तरह का रॉड लेके आप इसको दोनों पैरों के नीचे, दोनों पैरों के तलवों के नीचे रख के और स्ट्रेट पोजीशन में ज़मीन पर लेट जाएंगे, या आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप बेड पर लेटकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नाजरीन कॉमन मिस्टेक, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटनों को रखने का हमेशा मशवरा दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, एब्डक्टर मसल वीक होने की वजह से, इनर मसल्स कमज़ोर होने की वजह से लोगों की टांगें इस तरह से थोड़ी खुली रहती हैं, इजी महसूस करते हैं, और इस तरह से बेढंगम बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग की वजह से वो के तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके एब्डक्टर मसल मज़ीद वीक और आपके जो नीज़ हैं इनकी भी लोकेशन टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, मतलब डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर से रब्ता करने के बाद आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का भी मशवरा दिया जा सकता है, जो कि आपके लिए एक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। असल तरीका क्या है इस एक्सरसाइज को करने का, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में शिन बोन्स, मसल्स और पाँव बिल्कुल स्ट्रेट। अब आप दोनों पैरों के नीचे इस रॉड को रख के रॉड के ऊपर पैरों को रब करेंगे, पैरों को मसलेंगे, मसाज करेंगे। इससे अब होगा क्या नाजरीन, दोनों घुटनों के अंदर कार्टिलेज जो कि घिस चुका था रीबिल्ट होना शुरू हो जाएगा। घुटनों में एनर्जी बूस्ट होगी, पावर आएगी, ताकत आना शुरू होगी। ख़ास तौर पे आपके घुटने हरारकी महसूस करेंगे, घुटनों में लुब्रिकेशन बढ़ेगी, साइनोवियल फ्लूइड जो ड्राई हो चुका था आहिस्ता आहिस्ता अब बनना शुरू हो जाएगा। मतलब अब आप जब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे दोनों पैरों की मदद से, दोनों घुटनों के ऊपर जोर डालकर, तो आपके घुटने वज़न बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे। याद रखें, जब आप दोनों घुटनों में आपको दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ना भी ज़रूरी है, तो कमोबेश 1 माह पहले आप इन एक्सरसाइजेज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके घुटने सीढ़ियाँ चढ़ने के काबिल हो सकें। 1 माह में इंशाल्लाह अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, ये भी एक बात है हमेशा से याद रखिए, अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, फिर आप साथ साथ ओबेसिटी मोटापे को कम करने के लिए वर्जिशें भी करेंगे। तो अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, मतलब 40 साल आपकी उम्र है, तो इससे डबल मतलब 75 से 80 किलो आपका वज़न है, फिर आपको मोटापा कम करने की एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 1 माह आप इन्हीं एक्सरसाइजेस को कीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल है, आपकी जो वेट है वो उम्र से 3 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा है, फिर आपको मोटापा है, आप पहले ओबेसिटी कम करने की अद्वियात और एक्सरसाइजेज कीजिए। अगर आपका वज़न आपकी उम्र से डबल हो जाए, फिर आप इन एक्सरसाइजेज को करके कमोबेश 1 माह सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के काबिल हो सकते हैं। तो इस तरह से नाजरीन इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, याद रखें कि ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली जिनको दोनों घुटनों में दर्द है, ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए है। जिनको मोटापे का मसला है वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब नाजरीन देखें, हमने क्या करना है, अब सीढ़ियाँ भी ऊपर नीचे चढ़नी उतरनी है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के काबिल होने के लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं, या आप स्पेसिफिकली किसी इस तरह के रॉड की सपोर्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस रॉड की सपोर्ट लेकर एक्सरसाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको हम डीप स्क्वाट एक्सरसाइज कहते हैं।
पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे, ये आपने रूट कॉज हमेशा याद रखनी है। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगे, पाँव टेढ़े नहीं होने चाहिए, ना अंदर को और ना ही बाहर को आपके पाँव होंगे। पाँव आपके बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होंगे। अब आप इस जो स्टिक है, जो छड़ी है, इसकी सपोर्ट लेंगे। सपोर्ट लेने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में घुटने रखते हुए नीचे की जानिब झुकेंगे। इस तरह से जितना आसानी आपसे झुका जाए उतना ही आप नीचे को डीप स्क्वाट करेंगे। ज़्यादा आप डीप स्क्वाट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए। जो बुजुर्ग होते हैं 2-3 सेकंड ही होल्ड कर पाते हैं। आहिस्ता से ऊपर उठिए, 2-3 सेकंड होल्ड, फिर नीचे को स्क्वाट कीजिए 5-7 सेकंड। हर बार आप 2-3 सेकंड का अगर इजाफा करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ऊपर उठिए, आहिस्ता से नीचे दोबारा से झुकिए। इससे नाजरीन होगा क्या कि आपके घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है वो तो रीजनरेट होगा सो होगा। जो आपके क्वाड्स टेंडन्स हैं, मतलब जो आपके ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, इनके नीचे आपकी जो नी कैप है, जो चपनी है, इसके ऊपर और क्वाड मसल्स के लास्ट पे इस पट्टे का सिरा होता है। मसल के सिरे होते हैं जिसको टेंडन्स कहा जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जब आप चलते हैं तो आपके घुटने में चुभन और दर्द पैदा होती है। इस एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होगा कि क्वाड्स टेंडन्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, मसल के सिरे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड फ्लो तेज़ होगा, घुटनों में एनर्जी पैदा होगी, जिससे आपके घुटने के अंदर पावर कैपेसिटी बिल्ड होगी। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने में जब आप इस तरह से स्टेप उठाएंगे तो आपको घुटना किसी किस्म की बिना दर्द बर्दाश्त किए ही सीढ़ी का स्टेप ऊपर उठने में मदद फराहम करेगा। नाजरीन, जिन लोगों को सीनियर्स, बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन को दोनों घुटनों में दर्द होती है, लेकिन बवजह मजबूरी हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में या अपने जो वर्किंग प्लेस होती है जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, बवजह मजबूरी तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। दोनों घुटनों में दर्द जब होती है तो लोग किस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और अपने घुटनों को बर्बाद कर रहे होते हैं। हालांकि ये एक बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। अब ये हमारे क्लिनिक की स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, ये हमारी स्टेयर्स की ग्रिल है। लोग क्या करते हैं कि हालांकि चढ़ना तो इस तरह से चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन लोग क्या करते हैं, जिनको दोनों घुटनों में दर्द होती है, वो इस तरह बॉडी पोस्चर बना के, मतलब स्टेयर के ऑपोजिट राइट साइड पे अगर ग्रिल है तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ग्रिल है तो लेफ्ट साइड पे मुंह का रुख कर लेते हैं। फिर एक टांग को हाथ से पकड़ के इस तरह से टांग ऊपर उठाते हैं, ग्रिल पर दोनों हाथों की मदद से दबाव डाल के, पूरे जिस्म का दबाव ग्रिल पर डाल के दूसरा पांव इस तरह से उठा रहे होते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं और 1 बाय 1 ही सीढ़ी नीचे की जानिब उतर रहे होते हैं। हालांकि नाजरीन, बाज़ाहिर देखने को ये प्रैक्टिस ठीक लगती है। आप दोनों घुटनों को 1 बाय 1 ऊपर चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं और ग्रिल पर अपना सारा दबाव डाल भी सकते हैं। लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस क्यों है? रॉन्ग प्रैक्टिस हम इसलिए इसको कंसिडर करते हैं कि आपके घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स होते हैं। ये जो आपकी नी कैप है, इसके इर्द गिर्द लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं, टेंडन्स हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं। जब आप रॉन्ग बॉडी पोस्चर से घुटने को ऊपर की जानिब जोर देंगे तो आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, नर्व्स रॉन्ग पोस्चर में जोर और दबाव खाएंगे। जब गलत साइड पे, गलत पोर्शन में आप जोर और दबाव देंगे तो डेफिनेटली आपके घुटने, नी कैप या नी बोन जो है डिसलोकेट होगी, गलत साइड पे उसको दबाव आएगा, दर्द में इजाफा होगा। इसी तरह
तरह उतरने चढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों के एक साइड पे जिधर को दबाव ज़्यादा होगा उस साइड पे गैप कम होना शुरू हो जाएगा। एक एक्सरे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एक बहन का एक्सरे है। इनको दोनों घुटनों में दर्द थी, घर में सीढ़ियाँ थी, इसी तरह उतर चढ़कर इनके एक साइड पे दबाव आने की वजह से गैप कम हो गया। डॉक्टर ने आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा दे दिया। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियाँ अगर आप चढ़नी ही हैं बवजह मजबूरी तो इस तरह से आप ग्रिल पर वजन डालकर हरगिज नहीं चढ़ेंगे। अब चढ़ना ही है तो आप सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़ सकते हैं, आइए आपको अगली एक्सरसाइज में बताते हैं। नाज़रीन, जिन मर्दों ख़वातीन को दोनों घुटनों में दर्द है, सीढ़ियाँ घर में बहुत ज़्यादा हैं, अब चढ़ना भी ज़रूरी है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के बगैर गुजारा भी नहीं है, तो अब आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे? इनिशियली स्टेज पे ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में करने के लिए है, जब आहिस्ता आहिस्ता आपके नीज जो हैं वो लुब्रिकेट होना शुरू हो जाएं, दबाव बर्दाश्त करना शुरू कर दें, फिर आपने नॉर्मल तरीके से ही स्टेज चढ़नी है। अब नाज़रीन, जो लोग, जैसा कि पहले हमने बताया, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि लोग दोनों घुटनों में दर्द की वजह से स्टेयर्स की ग्रिल पे दबाव डालकर ऊपर नीचे चढ़ उतर रहे होते हैं, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपके लिगामेंट्स कमज़ोर होते हैं, जो नी जॉइंट है ये डिसलोकेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक साइड पे गैप कम हो जाने जैसे मसाइल, या जब डॉक्टर से आप रब्ता करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक के मशवरे दे दिए जाते हैं, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया जाता है। इस सूरत में आपने सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कैसे उतरनी चढ़नी हैं, जब तक आपके घुटने वजन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो जाते तब तक। अब नाज़रीन, दोनों घुटनों में दर्द वाले मर्दों ख़वातीन इस तरह सीढ़ी पर बैठ जाएंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटनों को रखेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर वाली सीढ़ी पे इस तरह रखेंगे। अब इस तरह ऊपर वाले जो आपका स्टेप है वहाँ पे बैठेंगे, पहले एक टांग उठाएंगे, फिर दूसरी टांग इस तरह से उठाएंगे। आपको समझ आ चुकी होगी। जब आपने नीचे उतरना है तो इस तरह पहले एक टांग नीचे रखेंगे, फिर दूसरी टांग रखेंगे, दोनों हाथों से स्टेयर को, सीढ़ी को सपोर्ट लेंगे और इस तरह से आप नीचे की जानिब उतरेंगे। दोबारा से देखें, अगर आपने चढ़ना है तो आप पहले एक पाँव ऊपर रखिए, दूसरा पाँव ऊपर रखिए, ऊपर वाले स्टेप पे दोनों हाथों की सपोर्ट लीजिए और इस तरह से आप ऊपर चढ़ेंगे। नीचे उतरना है, आप स्टेयर की सपोर्ट लें, पहले नीचे उतरिए, एक टांग नीचे उतारिए, फिर दूसरी टांग नीचे उतारिए। एक तो तरीका है ये। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब उठा सकते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 नीचे की जानिब उतर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है और एक्सरसाइज है। ऐसा करने से आप बाआसानी 1 माह की प्रैक्टिस से ही सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना शुरू कर देंगे। होता क्या है, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन सीढ़ियाँ ऊपर नीचे इसलिए नहीं चढ़ उतर रहे होते कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द का खौफ तारी हो जाता है, डर बैठ जाता है दिल में। इस डर को उतारने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।